बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीरा गाना के उसमें लेक्चर में हम आज दूसरा लेक्चर है लेसन 2। पहले हमने 5 ही पढ़े थे, आपको 5 पढ़ाए थे, जो कि मैंने आपको आ ई उ ए ओ, तो ये जो वॉल्स हैं हीरा गाना के, इसके साउंड इसी से अब रिलेटेड आगे हैं। अब जो है हम के की सीरीज़ पढ़ेंगे आगे। का की कु के को, का की कु के को। ठीक है, एक दफ़ा उस पर हाथ फेर के दिखा देता हूँ आपको, शायद वीडियो में नजर ना आए आपको। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, चले मैं उसकी दूसरा जो आपको सिखा रहा हूँ। अब इसी में सिर्फ जो है डक-10 लगा के हम गा की साउंड बनाएंगे, जी की यानी। ये हो गया गा। ये हो गया गी। ये हो गया गो। गे। गा गी गू गे गो। क्या हुआ, सिर्फ डक-10, ये कहलाता है डक-10। डक-10 लगाने से जो है आपके ये साउंड बन गए, यानी आपने 5 कैरेक्टर और 10 साउंड सीख लिए। तो ये हीरा गाना का सेकंड लेक्चर है, इसको मज़ीद आगे मैं सिखाता हूँ। उस 5 के अंदर ही 5 और छुपी हुई है। उस तरीके से 10 अभी नहीं पढ़ेंगे हम, तो 5 पहले भी पढ़ोगे तो 15 हो गए। अच्छा, वो जो 5 जो मैं कह रहा हूँ, 5 के अंदर 5 छुपी हुई है, वो कोई अलग नहीं है, वो ऐसे ही ज़ेर ज़बर जैसे होता हमारे उर्दू में। मिसाल है आपके बे होता तो बे ही है वो, लेकिन अगर उसके ऊपर ज़बर लग जाए तो बा हो जाएगा, वो ज़ेर हो जाए तो बी हो जाएगा। तो होता तो वो ही है ना। अब आप ये थोड़ी होगा कि मैंने 4 दफ़ा सीख लिया, अल्फाज वर्ड मतलब अल्फ़ाबेट वही रहेगा। तो इसी तरीके से यही है इसमें। इसके जो मज़ीद अब जो हम पढ़ते जाएंगे ना, उसमें ज़ेर ज़बर ये फ्लोटिंग स्ट्रोक कहलाता है, वो तो हमने भी पढ़ा दिया। सिर्फ फ्लोटिंग स्ट्रोक से उसकी साउंड चेंज हो जाएगी बस, और कुछ भी नहीं होगा, बाकी रहेगा सेम। जैसे साउंड सेम होती है, उसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ साउंड चेंज होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जबकि जो है उर्दू से मिलती जुलती है ग्रामर के हिसाब से, लिखने के हिसाब से, बात चीज़ों में बहुत सारी जगहों पर मिलती जुलती है। Basic Japanese writing. The fastest, easiest, and most fun way to master the Japanese alphabet. You've learned these 5 hiragana characters from the previous lesson. ठीक है, अब हम देखें चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट नंबर है के। अब जो भी साउंड बनेगी वो के से ही बनेगी, थोड़ी काम चला सकते हैं। Go, go, go. Let's see all the characters. ठीक है, ये रिपीट कर लें अच्छी तरह। का की कु के को, का की कु के को। ठीक है, इसको अच्छी तरह करें। अभी आपके सामने टेस्ट आएगा तो उसमें बताना देख लीजिए कि का है, की है, कु है, क्या है। ठीक है, इसको ज़रा रिवाइज कर लें अच्छी तरीके से। तो डक-10 लगाने से ये की का साउंड आ जाएगा सारा। का की कु के को, गा की कु के को। ठीक है, हो गया। Again. Ka, ga, ki, gi, ku, gu, ke, ge, ko, go. ठीक है, इसके साथ साथ ही का की का की कु, इस तरीके से का की कु के को, का की कु के को।